इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। हर सुर हर नोट शहद में घोला हुआ हमारे कानों तक पहुंचा है। इसीलिए शायद मेरी भी आंखों से आंसू निकल गए। मैं होश में था। बड़े पक्के नोट्स हैं यार, बहुत कमाल, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आपकी आवाज में बहुत एक्सप्रेशन है, बहुत प्यारी आवाज है, बहुत मुनफरिद आवाज है। आपकी आवाज बहुत ही मीठी। कोई होवे सोने था जिते दोवे आपने कमाल कर दिया। आप मुश्किल पसंद है। तेरे भीगे बदन की खुशबू। यू हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल यार। तुमने सुर पूरा, एक्सप्रेशंस पूरे डिलीवर कर डाले। समुद्र किनारे मिनी पाकिस्तान, हवाएं नमकीन, दिल मिठास भरे, जगमगाती हुई पुरसुकून रातें, शोर करते हुए बेचैन दिन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जहां हर जबान, हर सकाफत, हर रंग एक दूसरे में घुल मिलकर एक नई तहजीब में ढलते हैं। कराची की तहजीब। पाकिस्तान आइडल का नया पड़ाव, कराची। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं एज आ प्रोफेशनल डिलीवरी राइडर हूँ, तो आप लोग के लिए पार्सल लेके आया हूँ। इस पे सांप तो नहीं है? सर, ये आप खोल के देखिए तो क्या है ये? सर, ये प्रोडक्शन की तरफ से आपको वेलकम गिफ्ट कर। अच्छा जी सर, मैं लेके आ जाऊँ? लाइए। ओह, थैंक यू प्रोडक्शन, नाइस। ये मैं एंड के लिए बचा के रखूं या खा लूं अभी? नहीं सर, आप खा लें। तो उसके बाद नाराज तो नहीं होंगे अगर कोई वर्डिक्ट? नहीं सर, इससे मजीद एनर्जी मिलेगी आप लोगों को बहुत सारे ऑडिशन से लेने। और थैंक यू सरफराज। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। आप गाएंगे अभी? जी सर। ओह सर, मैं ऑडिशन देना चाह रहा हूँ। सरफराज, आप क्या करते हैं? सर, मैं डिलीवरी बॉय डिलीवरी करता हूँ। ओह वेरी नाइस। आपकी वजह से पूरे कराची की भूख मिटती है? सर, पॉसिबल होता है, कभी कभी नहीं होता, क्योंकि ट्रैफिक का सिस्टम ऐसा होता है, कभी पहुंच पाते, कभी इश्यूज हो जाते हैं, तो काम ऐसा ही है, तो होता रहता है। आपकी मोटर बाइक पे लाइट है या वो टूटी हुई है? सर, परसों डलवाई है। परसों डलवाई है? जी, परसों लगवाई है। क्योंकि मैं जितने डिलीवरी बाइक्स देखता हूँ किसी की लाइट नहीं जलती है। जी, ऐसा होता है आप सर। पहले वादा करें गाने से पहले कि अगर लाइट नहीं होगी तो मैं बाइक नहीं चलाऊंगा। जी, अगर मेरी बाइक में लाइट नहीं होगी तो मैं बाइक नहीं चलाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। गाने का शौक कब से? सर, गाने का शौक तो नहीं था, लेकिन सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है बचपन से लेकर अभी तक। ओके। तो सुनने के साथ साथ गाने का भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता। मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे सुनकार हैं, तो वो हर तरह का जॉनरा, गज़ल, राग और फोक सिंगिंग, पुराने से पुराने खान साहब जो थे, उस्ताद सलामत अली खान तो साहब, आपको वो- किसने कहा कि आप अच्छा गाते हैं? दोस्तों ने और बाकी मेरे टीचर्स ने, मेरे मैनेजर ने, उन्होंने कहा बेटा ट्राई करो। ज़बरदस्त। आई होप वो सही कहते हो। क्या सुनाएंगे आप? सर, मेरी हसन साहब का है, तेरे भीगे बदन की खुशबू से। वो भाई, अगर इतनी कम प्रैक्टिस के बाद ये गाना तुम गाओगे? सर, कोशिश करूंगा, गाऊंगा नहीं सर। अच्छा, सही डिलीवर करोगे गाना? इंशाल्लाह सर, पूरी कोशिश करूंगा अपनी तो। इंशाल्लाह। ठीक है। तेरे भीगे बदन की खुशबू से, तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। ये रूप का कुंदन दहका
ये रूप का कुंदन दहका हुआ, ये जिस्म का चंदन महका हुआ, महका हुआ। इल्जाम न देना फिर मुझको, इल्जाम न देना फिर मुझको, हो जाए अगर नादानी से। तेरे भीगे बदन के खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। बहुत ही कमाल, आप इंसान कमाल के हैं। और जो आपकी कहानी है वो दिल को छूने वाली कहानी है, और आपकी आवाज़ भी दिल को छूती है। बात यही है, जब इंसान गाना गाए और दूसरे के मुंह पे मुस्कुराहट आ जाए तो यानी गाना काम कर गया। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, ये मेन चीज़ है। सरफराज, जी सर। आपने हमें चॉकलेट्स खिलाई, जी सर। इसलिए हम आपको अगले राउंड में भेज रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं करें। यार आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं। आप इंजॉय कर रहे थे और उसके बाद आप इशारे इशारे कर कर भी गा रहे थे। सो वो दैट शोज देयर इज पोटेंशियल कि आप इसको फिजिकली भी परफॉर्म करेंगे। अभी तो आपको मुझे लगता है उन्होंने एक जगह चिपका दिया है स्टेज पे, आगे आपको पूरा स्टेज इस्तेमाल करने को मिलेगा। सो एक दो जगहों पे शायद थोड़ी सी कोई है गलती, लेकिन आई थिंक दरगुजर की जा सकती है। यू हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल यार, एंड यस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माय फेवरेट डिलीवरी बॉय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तुमने सुर पूरा, एक्सप्रेशंस पूरे डिलीवर कर डाले। थैंक यू और पहुंच गए हम तक। क्या बात है। यस, थैंक यू सर। मुझे बस सिर्फ ये कहना है कि आपकी जो एक्सप्रेशंस थी, बहुत से लोग समझते हैं कि स्किल और एक्सप्रेशन अलग अलग चीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक ही चीज़ है। और आपने अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन दिया, जो ऑब्वियसली मेहदी हसन साहब का, बट वो चीज़ें आपने सुनी। जिस तरह आप कह रहे थे कि आपके फैमिली में सुनकार अच्छे हैं, तो सुनना ही एक्चुअली सीखना होता है। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था। यस यस आप यस, सबका थैंक यू बहुत ज़्यादा। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। ओ मेरा भाई, ओए होए 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 होए। सर ये जरा ये कॉम देखना चाहती है। ये छोड़े ना, मुझे चॉकलेट भी इसका स्टिकर मैंने यहाँ लगा दिया। जबरदस्त जबरदस्त यार, क्या गाया। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या गाया आपने, कमाल कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आगे क्या प्लान है? आगे का प्लान तो यही बताएंगे क्या करना है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो खाली ये लेके आ गया। यार जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सर। ये सर, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है, ये मैं अकेला नहीं हूँ, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की, मेरे मैनेजर्स की, मेरे दोस्तों की, मेरे माँ बाप की, और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं उनकी, मेरे बेस्ट फ्रेंड यूसुफ, उस्मान, सलमान, बहुत सारे, उन सब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। यार कमाल हो आप, कमाल हो आप। और लोगों को पता है ये ऐसे आपको लोग देख रहे हैं और वारी सदके हुए जा रहे हैं कि यार क्या बंदा मेरे है दोस्तों को भाई कंग्रेचुलेशन, ये आप लोग का है, सबका, मेरे माँ बाप का, सबसे ज़्यादा मेरे छोटे भाई 10 साल का है, वो मुझे सिखाता है गलत जगह लगाइए ये उसके लिए। शिराज तेरे वास्ते आ। जबरदस्त जबरदस्त। तो सरफराज, धोखा तो नहीं दिया आपने, नहीं, छा गए आप। इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे। और लेकिन आपके अंदर पता है और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कैरेक्टर मैं देख रहा हूँ छुपे हुए हैं आपके अंदर, वो भी आने चाहिए सब। वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो ना माहौल के साथ साथ बाहर आते रहेंगे, ऐसा ऐसा एकदम नहीं निकालेंगे, फैल जाएंगे सारे। ये सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, सिपाही भी है। मैं कह रहा हूँ इतनी हिम्मत करनी होती है। बिल्कुल। एट ऑड आवर्स, जब हालात खराब भी हो जाएं, तो इनको देखते हैं कि बारिश हो रही है, लोग तो घर पे बैठे हैं, हमें ये ला दो, और ये बेचारे गीले। सर वो गाना भी इसलिए सिलेक्ट हुआ था कि तेरे भीगे बदन।
प्यारे बच्चों, बड़े बच्चों, दरमियाने साइज के बच्चों, एक्स्ट्रा लार्ज बच्चों, आप तमाम लोगों के लिए मेरे साथ मौजूद है एक कैंडिडेट जिनका नाम है मोहम्मद मिनाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? मिनाम साहब, आप तो बड़े आज माशाल्लाह कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। खैरियत? बस म्यूज़िक है, बिकॉज आई डू म्यूज़िक फ्रॉम 4 years, तो बस जा रहा हूँ और टिकट इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं टिकट लेकर ही आऊँ। जा रहा हूँ मैं टिकट लेके आ। या फिर ऐसा करें, आवाम को कहें कि मैं जा रहा हूँ और मैं टिकट लेके आऊंगा। ऐसे गुस्से में कहते हैं मैं जा रहा हूँ और टिकट लेकर आऊँगा। ये गुस्सा है? नहीं, फुल गुस्से में मैं जा रहा हूँ और मैं टिकट लेके आऊंगा। मैं जा रहा हूँ और मैं टिकट लेकर आऊँगा। जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, घर में सब खैरियत? ऑल गुड। आपका नाम? मोहम्मद मिनाम। मिनाम, कब से गाने का शौक हुआ आपको? मेरे दादा जो थे वो गाया करते थे, उनका नाम था मुबारक अली खान, लेकिन वो बहुत फेमस नहीं हुए, वो अपने इलाके वगैरह में गाया करते थे। तो उनके बाद घर में किसी ने म्यूज़िक नहीं किया, तो आई एम जस्ट ट्राइंग। फिर मैं नापा गया, मेरे फादर जो कि दादा के साथ रहे हैं व्हेन आई वाज 2 years, सो मेरे दादा की डेथ हो गई थी। लेकिन मेरे दादा के साथ मेरे बाबा 24 घंटे रहते थे, तो दे नो कि म्यूज़िक की वैल्यू क्या है। तो उन्होंने फिर मुझे नापा लेके गए, मेरी वॉइस गॉड गिफ्टेड थी, तो उस नापा से थोड़ा बहुत सीखा, म्यूज़िक थ्योरीज थोड़ी बहुत। बड़ी बात है, आपके अब्बा खुद आपको नापा लेके गए। हाँ, और बहुत कम ऐसी सपोर्ट मिलती है घर से, जी वरना बिल्कुल। नापा में कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि बगैर बताए भाग के आए हुए हैं और वो म्यूजिक सीख रहे हैं। या एंड आई एम द यंगेस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम नापा, आई एम जस्ट 19 year old। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपके वालिद सबसे बड़ी सपोर्ट हैं आपके लिए? ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, क्या आपने नापा के बाद कहीं आपने परफॉर्म किया लाइव? परफॉर्म, हाँ, शोज़ वगैरह 1-2 कॉन्सर्ट्स भी किए हैं। तो इतना ऐसे क्यों कह रहे हो? जरा खुशी से कहो। या 1-2 कॉन्सर्ट्स किए और लाइक कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं, जैसे पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल जीता था आर्ट्स काउंसिल में। ओह वाह, ये कब हुआ? 2023। अच्छा, यस। ज़बरदस्त। कितने लोग थे वहाँ पे? लाइक कंटेस्टेंट्स कितने थे? 30 थे तकरीबन। उसमें आप जीते? या मैं जीता था। अमेजिंग अमेजिंग। तो आज आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्या सुना रहे हैं? कोशिश करूँगा, दैट्स वाई मैंने ये गज़ल चूज़ की, रंजी शीसाई। बस बहुत साथ मेहदी खान साहब की गज़ल है, तो कोशिश करूँगा कि इनको इम्प्रेस करना होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बस कोशिश करूँगा कि निभा लूँ उस तरह। सन सन निद मदन रे गर रे सा नि रे गर नि रे ग म ध प म रे ग म ध नि मदनि सा नि ध प म रे ग रे प म रे ग रे प म रे ग रे नि ध मदनि रे ग रे नि रे सा रंज से सही दिल ही दुखाने के लिए रंज से सही दिल ही दुखाने के लिए रंज से सही सही
का छुपाना है मोहब्बत माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना 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 कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत चुप के से किसी रोज जताने के लिए रंजशे सही चुप के से किसी रोज जताने के लिए रंजशे सही सबसे पहले सलाम टू योर अब्बू, जिनकी कोशिश से हमको एक ऐसा आर्टिस्ट सुनने को मिला। हर सुर, हर नोट शहद में घोला हुआ, दरियाओं में बहता हुआ हमारे कानों तक पहुंचा है। थैंक यू सो मच सर। यानी आई एम श्योर मेहदी हसन साहब भी खुश होंगे इस वक्त। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कमाल यार, कमाल कमाल कमाल। मैं अपना वर्डिक एंड तक बचा के नहीं रख सकता। वो सब खड़े होकर तालियां बजा रहे तो यस ही है, यस। थैंक यू। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत आर्टिस्ट देखे हैं जो कि कुछ एक्सप्रेशन में अच्छे होते हैं, कुछ एक जॉनरा में अच्छे होते हैं, कुछ टेक्निकली अच्छे होते हैं, किसी की टोन अच्छी होती है, किसी का स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप एक वाहिद ऐसे मुझे कंटेस्टेंट नज़र आए जो कि सब चीज़ में इतनी मैच्योरिटी है आपकी डिलीवरी में। जो जगह आप कह रहे हैं वो तो कह ही रहे हैं, जो स्किल है वो तो है, लेकिन अपने आप को किस तरह अपने ठहराव के साथ भी गज़ल को गज़ल की तरह उसकी मीनिंग को आपने कन्वे किया, ओरिजिनल को भी आपने सामने रखा, लेकिन आपने ख़ुद हमें वो बात आपने की और इसीलिए शायद मेरी भी आंखों से आंसू निकल गए। सो आई really appreciate your expression. I really appreciate you as an artist. मेरी तरफ से भी yes है। थैंक यू सो मच। मिनान जी बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। और आपने शुरू में जो आलाप लिया वो बहुत कमाल था। सरगम से आपने स्टार्ट किया और इसकी इस तरह की जो एक वादी संवादी है उसका आपने जो ध्यान रखा है वो बहुत ही कमाल, बहुत अच्छा लगा मुझे। उस्ताद मेहदी हसन खान साहब ने ये उनकी शोहराए आफाक गज़लों में से गाई हुई गज़ल है और बहुत ही कमाल। इसकी सिलेक्शन कर लेना बहुत आसान हो जाता है, बट इसको निभाना बहुत मुश्किल है। ऐसा है। शुद्ध एमन कल्याण जिसको हम कहते हैं, जी जी, जिसमें दोनों में दम जो है जी, वो यूज़ होते हैं। आप तो नेपाल से हैं, आपको इसका अंदाज़ा होगा। जी जी। और आपने बहुत अच्छी इसको निभाया है। मगर एक ज़रूर मैं आपको एक मशवरा दूंगा। जी जी। जगह जो आपने ख़ास तौर पे अंतरे के बाद जो ली, क्या आपको लगा कि वो सही थी? हाँ, मुझे थोड़ा बहुत डाउट हुआ उस पर, क्योंकि वो बेसिकली खान साहब की जगह है। नहीं, खान साहब की ये पहले तो कानों को हाथ लगाओ, उन्होंने ऐसे नहीं कही। अब बात आ जाती है कि ये अब बताना कैसे बताना है।
रंज रंज से ये वाली जो जगह है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से अगर कहते तो ये और भी खूबसूरत लगती। ठीक है। गाया आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तमाम जजेस को बहुत पसंद आया और मेरी तरफ से भी यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत। और ख्वातीन और हज़रात, हमारा शरीफ बदमाश मिनाम जो कि तड़ी देके गया था कि मैं सिल्वर टिकट लेके आ रहा हूं, अब से कुछ ही देर में हमारे अवामी नुमाइंदे उनका इंतजार कर रहे हैं और वो आ चुके हैं सिल्वर टिकट लेके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यार आप तो तड़ी देके गए थे कि आप लेके, यार मैं तो समझा मजाक कर रहे हैं, आप सच में लेके आ गए। फाइनली आई डिड इट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट थ्रू आउट लगा कि आप टेम्पो में रहने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। अगर तेरा प्यार नहीं एक लेजीनेस आ रही थी, मेरे लिए मूविंग नहीं था ये। बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, ये पूरा एक स्टैंडिंग नोट्स थे। नेक्स्ट टाइम आप अच्छा होके आओ, इसलिए नो। मैं तेरे नाली ढोल ना। कहीं आई थिंक बीट के साथ भी आप स्ट्रगल कर रहे थे। अहमद, मुझे भी यही लगा। बुझा ना सकोगे। इस वक्त थोड़ा सा एमेच्योरपन है, सिर्फ ये है। कभी कभार होता है ऑफ डे होता है, तो वो ऑफ डे है, सॉरी। तू ये बताती कैसी ये दीवानगी। साहिर अली बग्गा जो भी अपने लिए गाना बनाते हैं, जो मेन काम होता है ना, वो हाई नोट्स का होता है। इस बार इट्स नॉट टुडे। थैंक यू। बाकी जजेस तो बताएंगे, मेरी तरफ से यार मैं अभी कहता हूँ यस है। थैंक यू सो मच सर। कुछ सुरों की कमियां मुझे लगी। मेरी तरफ से यस है। फवाद यस कह चुके हैं। हाँ साहब समझते हैं आपको मेहनत की ज़रूरत है। एक खातून बीच में बैठी हैं जिन पे सब डिपेंड करता है। आपको कोई और गाना भी याद है? एक सेकंड, मैं तो कहता हूँ इसी पे जज करें, इसी पे जज करें। मुझे तो लगता है कि इस बार मेरी तरफ से नो है। थैंक यू। एक आर्टिस्ट की बात करते हैं कराची के, जिनको हम भूल गए, अहमद जहाज़ेब। Yes, one of my favorites. That's true. बिल्कुल सही। आपको कैसे लगते हैं अहमद जहाज़ेब? मैं उनसे ज़्यादा मिला नहीं हूँ और मैंने ये गाना उनका सुना, और ये अभी जो पिछले दिनों में ये गाना उनका बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत अच्छा उन्होंने गाया वो। कभी मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन, लेकिन आपने गाने तो सुने होंगे मैंने उनके। गाने सुने। बहुत ही सुरीला आर्टिस्ट है, बहुत ही सुरीला, और बहुत सालों से, बहुत दिनों से गा रहे हैं और लाइव बहुत अच्छा गाते हैं। उन्होंने एक दफ़ा हमारे साथ स्टेज पे दूर जो हमारा गाना उस पर कोलैबोरेट किया था, और वो एक नेक्स्ट लेवल चला गया था गाना। तो It's one of my favorite artists. दूर तो मुझे भी बहुत पसंद है आपका मिलाल भाई। क्या क्या गाना है वो, सुभान थैंक यू, अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगले कंटेस्टेंट को भेजिए प्लीज। जो लोग कराची की म्यूजिक कम्युनिटी से वाकिफ हैं वो वकार के नाम से कैसे वाकिफ नहीं होंगे। और आज ये हमारे लिए एजाज की बात है कि सर वकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपको यहाँ देख के कितनी खुशी हो रही है, बयान से बाहर। मुझे भी आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है। भाईजान क्या करने जा रहे हैं? उनको इम्प्रेस करने जा रहा हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। स्टेजेस तो बहुत किए हैं शाद भाई, लेकिन ये वाला स्टेज एक बड़ा ख़तरनाक सीन है अंदर। मतलब और भी कंटेस्टेंट हैं, उनकी ये वाली नर्वसनेस नहीं है जो मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ। खान साहब सामने बैठे हैं और उनके सामने गाना, आप एक मतलब सबसे पहले तो हिमाकत है, बट कोशिश करेंगे, बाकी या मुकद्दर या नसीब। अमेजिंग अमेजिंग वकार भाई, you're a phenomenal artist। Thank you। अल्लाह आपको बहुत तरक्कियां दे। आमीन। एंड लेट्स सी जनाब कि वकार हुसैन आज जजेस के सामने वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे जिसकी हम सबको उनसे तवक्को है। लेट्स सी।
आपका नाम? वकार हुसैन। वकार हुसैन साहब, आप रियाज कैसे करते हैं? सर सबसे पहले तो आप सबको मेरा आदाब, मेरा सलाम। आपका सवाल रियाजत का, तो सर बचपन से ही म्यूज़िक सुनते आ रहे हैं और रियाजत जो मेरी ख़ास रियाजत है वो सितार के साथ है, क्योंकि मेरे वालिद साहब का बड़ा कंट्रीब्यूट है उनका पाकिस्तान की म्यूज़िक में, उस्ताद इमदाद हुसैन सितार नवाज़। तो वो सितार के साज़ के साथ थोड़ा बहुत जो रियाजत होता है वही बस। सितार तो बहुत ही सुरीला साज है यार सर बस। तो आप उस्ताद गुलाम अली खान साहब की कंपोज करदा गज़ल परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने गाई हुई है जी। प्लीज़। एक मैं होआ, एक मैं होआ ते एक होवे तू सजना। एक मैं होआ ते एक होवे तू सजना, कोई होवे सोनी था जिथे दोवे बेके गला करिए प्यार दिया। एक मैं होआ ते एक होवे तू सजना, कोई होवे सोनी था जिथे दोवे बेके गला करिए प्यार दिया। एक मैं होआ ते एक होवे तू सजना। जुदाई जिवें फुलां नू बहार दी, इंज मेरी जिंदगी नू लोड़ तेरे प्यार दी। मार की जुदाई जिवें फुलां नू बहार दी, इंज मेरी जिंदगी नू लोड़ तेरे प्यार दी। मंगणियां तेरे कोलों निक जई शाम, दुनिया च हो जाने नींद हराम। चांदनी जे बुरी लगी मैं करनिया जुल्फा दी छां। ओ चांदनी जे बुरी लगी मैं करनिया जुल्फा दी छां, कोई होवे सोनी था जिते दोवे बैके गल्लां करिए प्यार दिया। एक मैं होआ ते एक होवे तू सजना। वकार, जब आपने शुरू किया अलाप थोड़ा सा कमज़ोर लगा कि अभी सही है अभी गलत है अभी कर, लेकिन उसके बाद जब आप गाने पे आए तो आपने कमाल कर दिया। थैंक यू सर। और बड़ी मुश्किल कॉम्पोजिशन है, आपने बड़े मज़े से गाया और सुन के मज़ा आ रहा था। थैंक यू सो बस मच। मैं ही कहूँगा मुझे मज़ा आया बहुत। थैंक यू सो मच। वकार भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें शार्प फ्लैट हो रही थी, बट ओवरऑल आपकी आवाज़, आपका टोन बहुत बहुत खूबसूरत, अच्छा, प्यारा। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, टोन बहुत अच्छा है आपका और आप मुश्किल पसंद हैं। आप उस मैदान में जंप करते हो जहाँ पे कहीं भी हड्डी पतली टूट सकती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस वाली कंपोजिशन में अपनी चीज़ों को ऐड ऑन करना और उस वाले अंग में रह के करना, कोई और भी हो सकती थी, किसी और घराने की कोई चीज़ ऐड ऑन हो सकती थी, मगर आपने अच्छे घराने की चीज़ों को ऐड ऑन करा इस कंपोजिशन में। बहुत अच्छी बात है, कंपोजिशन को बिगाड़ा नहीं, उसकी जो बुनत है वो वही आपने रखी है। मगर हाँ,
अब ऐसे वाले गायक के साथ जो है ना ये हो जाना, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो इतनी बड़ी जंप कर रहा है तो कहीं भी हड्डी पसली टूटने का खतरा हो, तो कहीं भी टूटी हैं। बिल्कुल ये मैं मानता हूँ बिल्कुल। मगर आपकी जो हमें मज़ा आ रहा था, ये बात पक्की है। मैं अभी से कहता हूँ कि मेरी तरफ से ओके है, यस है। थैंक यू सो मच सर। वकार, जहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं और फिर जब वापस आते हैं, एक मैंने कंसिस्टेंट चीज देखी है, आपने फील की हो ना की हो, थोड़ा सा चढ़े हुए हैं। बाकी आई थिंक एक्सप्रेशन, इमोशन, एवरीथिंग अपनी जगह, यू हैव अ कमांड ऑन द क्राफ्ट। चलें? यस, थैंक यू सर। एक मैं हूँ ते एक होवे तू सजना, कोई होवे सोने था जिते ख़वातीन हज़रात, आपने हमारे सक्खर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद और अब फाइनली कराची के ऑडिशंस देख के ये समझ तो लिया है कि ये कंपटीशन ऐसा है कि जिसमें अगर आप में मौसीकी का, म्यूजिक का पैशन है और आप इस कंपटीशन तक नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं। अवाम के भरपूर इसरार पे वी आर एडिंग वन मोर एपिसोड। एक और ऑडिशन होगा जिसमें हम किसी एक शहर से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से, सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, पूरे पाकिस्तान से हम मजीद आवाजों को वेलकम करना चाहते हैं और ये आवाजें मिलकर एक और ऑडिशन का एपिसोड आप लोगों को मजीद बैठना पड़ेगा। क्यों बिलाल भाई? नहीं, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। ज़ेब, अगर आप कुछ कहना चाहे, बिकॉज बलूचिस्तान वाले और केपी वाले खास तौर पे कह रहे हैं कि भाईजान हमारे पास बहुत टैलेंट है, आपने मौका नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, और क्योंकि मेरा भी, हमारी फैमिली का ताल्लुक वहाँ से है और मैं कोयटा में भी रही हुई हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे कितना टैलेंट है। और जो सच बात है कि वहाँ पे उतने मौके नहीं होते एस्पायरिंग सिंगर्स के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर एडिंग अनदर एपिसोड। राज साहब, कौम आपकी तरफ देख रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो पैशनेट हैं, चाहे वो सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, सरहद से हैं, पंजाब से हैं, जिनको मौका नहीं मिला उनको मौका दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। जितना टैलेंट हो उतना कम है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। फवाद भाई, आप जो ढूंढना चाह रहे हैं वो आपको अभी तक मिल गया या आपको लगता है कि नहीं अभी गुंजाइश है? नहीं, हर शहर में मिला है, लेकिन अब बात है ऑल ओवर पाकिस्तान की। तो हम किस शहर जा रहे हैं? हम होंगे यहीं कराची में। अच्छा, और वो सारे जमा होंगे हमारे पास और फिर मजा आएगा कि जो सारे लोग आए हैं वो आपको सेटिस्फाई कर पाते हैं या नहीं। चलें, देखते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड। इन द नेक्स्ट एपिसोड ख़वातीनो हज़रात, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अगर ज़ेब की आंखों को उर्दू में डिस्क्राइब करना हो तो उसे दीदा ज़ेब भी कह सकते हैं। अगले दीदा ज़ेब एपिसोड के साथ पाकिस्तान आइडल का एक और एपिसोड आने वाला है आपके लिए। अपने मेजबान शफात अली को दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। कीप वॉचिंग पाकिस्तान आइडल। वो चलड़ाए मन कस दे भली हिड़ते दास्तानी। कहाँ से आई ये झुमके? किसने पहना ये झुमके? बरेली के बाजार। आगे जाके क्या होगा इसका मुझे पता नहीं। से पहले आलमगीर साहब जिंदाबाद। चुन्नी दाए पल्ला जरा। बहुत अच्छा गाया, लेकिन टोन का मसला है। कटे ना कटे रे रतिया। देखिए, मेरे कुछ कहने से अब शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साया जन्मों है छोड़ना। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।